ग्राम बुराज में जन्माष्टमी के त्योहार पर हजारों लोग इकट्ठा हुए, जो जन्माष्टमी के त्योहार का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। श्याम भक्तों, आज हम जन्माष्टमी के उत्सव की जीवंत और रोमांचकारी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं। एक ऐसा उत्सव जो दुनिया भर के लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तो हम रंगों और भक्ति के उत्साह भरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सोनिया कंवर है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आइए भारत की प्राचीन समय की यात्रा शुरू करें, जहाँ पर जन्माष्टमी उत्सव की जड़ें यह मंत्रमुग्ध करने वाले त्योहार भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म की याद में दिलाता है। यह त्योहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है। भगवान विष्णु को इस संसार के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। हिंदू कैलेंडर के 8वें दिन पड़ने वाली जन्माष्टमी दुनिया भर के लाखों भक्तों की बहुत महत्व रखती है। हर साल जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बोराज रंगों और परंपराओं के बहुरूप दर्शक के रूप में बदल जाता है। सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं से परिपूर्ण बोराज गांव में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जन्माष्टमी उत्सव की एक विशेष झलक लेकर आए हैं। तो इस मनमोहक यात्रा में अनुभव करने के लिए आप तैयार हो जाइए। बोराज गांव में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। खाटू श्याम जी के मंदिर में श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले बरबरीक को पूजा जाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं उनको वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा और न्याय के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। बोराज में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 फरवरी 2023 को की गई थी। तो आइए अब हम जन्माष्टमी के महोत्सव की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ध्यान गांव के बच्चों की ओर जाता है, जो इस उत्सव के सच्चे दिल और आत्मा है। उत्साह से उत्साहित होकर वे भीड़ के बीच से गुजरते हुए उनकी हंसी से वातावरण गूंज उठता है। वे गर्व से जीवंत पोशाक पहनते हैं। उनके छोटे चेहरे, आकृतियाँ व काफ़ी रंगों से सजाए हुए उनके मुख, जिनसे प्रत्येक का कृष्ण के साथ अद्वितीय संबंध व्यक्त होता है। हम नृत्य प्रदर्शन के लिए नृत्य अभ्यास करके आए बच्चों को देखते हैं। उनके छोटे छोटे पैर पारंपरिक संगीत की लय पर थिरकते हैं। उनकी ऊर्जा स्पष्ट है, जो वातावरण को उल्लासपूर्ण भावना से भर देती है। मंत्रमुग्ध कर देने वाला कृष्ण के साथ लोक नृत्य प्रदर्शन, जिसे रासलीला के नाम से भी जाना जाता है, बोराज गांव की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले लुभावने प्रदर्शनों से जगमगा उठा। यह त्योहार लोक नृत्य, पारंपरिक गीत और मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियाँ विस्मयकारी मनोरंजन की एक शाम लेकर हमारे लिए आती है। रंग बिरंगे परिधानों से सजे ग्रामीण वो उनकी एकता सामूहिक भावना का प्रमाण है। आगे बढ़ते हुए हमारा सामना स्कूल के लड़के लड़कियों के समूह से होता है, जो अपनी सुंदर नृत्य प्रदर्शन दिखाने आए हैं। पारंपरिक पोशाक पहने लड़कियां सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनकर सुंदर नृत्य करती है। उसी प्रकार लड़के भी समान रूप से उत्साहित होकर पारंपरिक धोती और पगड़ी पहनकर नृत्य दिखाते हैं। ये नृत्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। उनके शरारती बचपन से लेकर वीरतापूर्ण कारनामों तक उनका संबंध दर्शाते हैं। श्री कृष्ण को कंस से बचाकर यशोदा मैया के घर पर कैसे पहुंचाया जाता है, वो सारी कहानी ये सभी बच्चे अपनी कहानियों में नृत्य करते दिखाते हैं। श्याम भक्त बड़ी संख्या में श्याम मंदिर के यहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं। जैसे ही संगीत वातावरण को एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन भर देता है, जिससे हमारी उत्सुक आँखों को नृत्य कला की प्रतीक्षा रह रही है। हर तरफ श्री कृष्ण राधा के गीत सुनाई पड़ते हैं। कोई इस आधुनिकता से, कोई पारंपरिक तरीके से नृत्य कला को दिखा रहा है। प्रदर्शन शुरू होता है। नर्तक सुंदर नृत्यों द्वारा समकालीन चरणों के माध्यम से अपनी मंत्रमुग्ध कहानी की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लड़कियां अपनी कुशल नृत्य कला प्रदर्शित करती है। उनकी उज्ज्वल मुस्कान शुद्ध आनंद बिखेरती है। दूसरी ओर लड़के आत्मविश्वासी छलांग के साथ में जटिल फुटवर्क का कार्य करते हुए प्रदर्शन करते हैं। दर्शक भावनाएं और गतिविधियों के समन्वय से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर भाव हमें भगवान कृष्ण की मनमोहक दुनिया में ले जाता है। उनका दिव्य प्रेम हमारे दिलों में आनंद भर देता है। नर्तकों का अपनी कला के प्रति समर्पण जन्माष्टमी उत्सव में चार चांद लगा देता है। जैसे ही नृत्य समाप्त होता है, हम स्वयं को विस्मय और प्रेरणा के क्षण में खोया हुआ पाते हैं।
हमें यह एहसास हुआ कि जन्माष्टमी जैसे त्योहार इन अविश्वसनीय बच्चों की प्रतिभाशाली स्कूल की लड़के लड़कियों को न केवल कौशल प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखने का अवसर प्रदान करते हैं। श्याम सखा प्रेम मंडल बोराज ने गांव के बच्चे को कला प्रदर्शन करने का सुनहरा अवसर दिया। साथ ही बच्चों ने भी पूरे गांव को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं हैं। बच्चों को पुरस्कार स्वरूप डॉक्यूमेंट फाइल दी गई। बच्चों को ग्रामवासियों द्वारा धनराशि भी प्रदान की गई। कुछ स्कूलों ने तो मिलने वाली धनराशि को मंदिर में दान कर दिया। आइए अब उन आकर्षक रीति रिवाजों के बारे में जानें जो जन्माष्टमी को इतना अनोखा बनाते हैं। त्योहार में सबसे महत्वपूर्ण दही हांडी समारोह है। इस परंपरा में दही मक्खन से भरे मिट्टी के बर्तन तक पहुंचने और उसको तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाते हैं। जन्माष्टमी के आनंददायक प्रतियोगिता की एक श्रृंखला भी लेकर आती है। देखिए कैसे ये बच्चे मिट्टी के बर्तन तोड़ने के लिए प्रतियोगिता में उत्सुकता से भाग लेते हैं। मानव पिरामिड बनाकर दही से भरी हांडी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह टीम वर्क और दृढ़ संकल्प की सच्ची परीक्षा है, जो एक बच्चे के रूप में भगवान कृष्ण के इन वस्तुओं के प्रति प्रेम को दर्शाता है। जयकार करती भीड़ के ऊपर ऊंची इन मानव मीनारों को देखना एक विस्मयकारी दृश्य है, जो एकता और टीम वर्क की भावना को उजागर करता है। बोराज में नटराज अकेडमी ने पिछले साल की तरह इस साल भी दही हांडी को सुंदर डांस करते हुए तोड़ा। उनकी डांस में पूरी कृष्ण लीला देखने को मिली। उनके नृत्य कला को देखकर संपूर्ण ग्राम दर्शक झूम उठे। जब बात जन्माष्टमी की आती है तो जीवन सजावट उत्सव का माहौल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मंदिर और सड़कों को रंगीन टेंट के पर्दों से सजाया गया। मंदिर के बाहर दरवाजे पर थर्माकोल पर गोल्डन ग्लिटर लगाकर उस पर फूल सजाए गए। दरवाजों पर 2 अप्सराओं के पुतले मंदिर में स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। रंग बिरंगे फूल, टिमटिमाती चमचमाती फेरी लाइट्स भी लगाई गई। साथ ही अधिक संख्या में गुब्बारे भी लगाए गए। मुख्य पूजा घर के बाहर हल्के सुनहरे रंग के फूलों से उसको सजाया गया। रंगीन रोशनियाँ उसके ऊपर गिरती तो एक अलौकिक दृश्य भाव देती है। रोशनी जो आपको एक अलौकिक दायरे में ले जाती है, वैसा ही भाव वहाँ जाकर आपको महसूस होता है। मंदिर के अंदर सुंदर बारंदरवाल से सजाया गया और वहीं पर एक शाम की झांकी भी सजाई गई। जब आप मंदिर का दर्शन करते हैं तो आप भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाली सुंदरता में खोए बिना नहीं रह सकते। जैसे ही सूरज डूबता है, श्रद्धालु मंदिरों में आते हैं, धार्मिक भजन गाते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भक्त आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार विशेष रूप से किया जाता है। भक्तों की अटूट आस्था को देखना, जो रात भर जागते रहते हैं, एक मार्मिक अनुभव है जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को छू जाता है। यह त्योहार प्रेम, शांति और आध्यात्मिक सद्भाव की भावना को प्रसारित करता है, जो हमें मानवता को एकजुट करने और सार्वभौमिक मूल्यों की याद दिलाता है। जन्माष्टमी उत्सव की शोभा बढ़ाने वाले मनोरम आनंद को कैसे भूल सकते हैं। त्योहार की भव्य दावतों में व्यंजनों की एक शानदार श्रृंखला पेश की जाती है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में प्रेम पूर्वक तैयार किया जाता है। लड्डू, खीर, पेड़ा जैसी बहुत सारी मिठाइयाँ श्री कृष्ण के लिए तैयार की जाती है। खाटू श्याम जी के लिए 56 भोग श्याम मंदिर पहुँचाया गया। गाजे बाजे के साथ गाँव वाले 56 भोग लेकर आए। कोई भी उत्सव भोजन बिना पूरा नहीं हो सकता। भगवान की प्रसादी भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही हम प्रसाद वितरण के क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, हम पवित्र प्रसाद में भाग लेने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ने लगते हैं। भोजन प्रसादी में लोगों को फल और धनिया पंजरी दी गई। बोराज गांव में स्थानीय लोग, राजनेता और स्वयंसेवक सेवा की भावना से जन्माष्टमी के दिन एकत्रित हुए। श्याम मंदिर द्वारा बोराज के सम्मानीय लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें श्याम मंडल के कार्यकर्ता, राजनीति से जुड़े लोग और बोराज के लोकल लोग शामिल थे। स्थानीय लोग और श्याम सखा प्रेम मंडल की निस्वार्थ सेवा से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आने वाले आगंतुकों ने देवीय सेवा भावना से उपहार दिए। साथ ही श्याम मंदिर में पहली बार बगरू से बोराज पदयात्रा आई। मंदिर में गांव व गांव के आसपास के लोगों ने निःशुल्क सेवा दी, चाहे वो टेंट की सेवा हो, पानी की सेवा हो, कार्य संभालने की सेवा हो, फिर मंदिर को संभालने की सेवा हो, मंदिर में पुजारी की सेवा हो या श्याम भक्तों द्वारा दी हुई अन्य कोई सेवा हो। सभी दिन रात निःशुल्क सेवा में जुटे रहे।
श्याम बाबा सबको उनकी सेवा का मेवा जरूर दे, मैं आशा करती हूँ। शाम का समापन बोराज गांव के और उज्जवल भविष्य के प्रति हार्दिक भाषणों और प्रतिबद्धताओं के साथ होता है। स्वयं सेवा की भावना कई लोगों के दिलों को जागृत करती है, जो उन्हें अपने समुदायों में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। यह घटना एक क्रांति की शुरुआत का प्रतीक है, जिसका प्रभाव इस शांत गाँव की सीमाओं से आगे तक फैल जाएगा। जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एकता, प्रेम, भक्ति का उत्सव है। बोराज के लोग वास्तव में जानते हैं कि अपनी परंपराओं को कैसे जीवित रखा जाए। इसका हिस्सा बनना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। इसके साथ ही हम जन्माष्टमी के उत्सव की जादुई दुनिया के माध्यम से विस्मयकारी अनुष्ठानों और मंत्रमुग्ध करने वाली सजावट से लेकर शानदार दावत और अटूट भक्ति तक जन्माष्टमी का हर पहलू भगवान कृष्ण के जन्म की सुंदरता को दर्शाता है। याद रखें, यह सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि एकता, प्रेम, आध्यात्मिकता के सार को अपनाने का एक अवसर भी है। और ये बोराज गांव के जन्माष्टमी उत्सव की इस असाधारण यात्रा का समापन समुदाय की शक्ति को देखना वास्तव में हृदय स्पर्शी है, जो हम सभी के भीतर में असीम क्षमता की याद दिलाता है। आप जिस भी देव स्थल जाए, वहां पर करुणा और निस्वार्थ सेवा दे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ कि जन्माष्टमी की यह झलक आपको प्रेरित करेगी। अधिक अविश्वसनीय कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मैं सोनिया अब आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार तक प्रेरित रहे, बदलाव लाते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नगर सजान अनुपम छवि सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती दर्शन दियो जो। सभी कार्यक्रम से आते हैं उधर बाजार की तरफ वाले दरवाजे के पास में प्रसादी वितरण के लिए खड़े हो जाएं। 5-10 कार्यकर्ता वहीं खड़े हो जाएं और इधर से ही प्रसाद लेकर के जाना है। भैया आप बहुत हो गया भैया। आज के उत्सव में भेंट होते हैं और 150 रुपये उनकी तरफ से भेंट होते हैं। बार-बार धन्यवाद। श्रीमान सयाजी घोड़ेला, उनकी तरफ से श्याम बाबा के 56 भोग की झांकी आज लेकर के आए। गाजे बाजे के साथ में नाचते गाते और भगवान को भोग लगाया। एक बार साहिब जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, बोले श्याम दरबार की। ये 24 बच्चों की संख्या है और आपके सामने ये इसकी प्रोग्राम है। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। आप शांतिपूर्वक धैर्य से बैठे बैठे इस प्रोग्राम को देखिएगा। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध तक की आपको डांस के द्वारा लीला दिखाई जाएगी। की महान कथा पूरे परिवार के साथ इस जन्माष्टमी पहली बार